टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूं रोहा नदीम और आज के एपिसोड में जी हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, जो व्हाइट बॉल सीरीज अभी खेली जाएगी पाकिस्तान में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 5 T20 एंड 5 ODI मैचेस पे जो है हम लोग देखेंगे कि ये मैदान सजने वाला है इन लाहौर, रावलपिंडी एंड कराची, सो ऑल ओवर पाकिस्तान। जो बड़े शहर है वहां पे पाकिस्तान के मैचेस खेले जाएंगे एंड वी आर सेट टू होस्ट न्यूजीलैंड इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइट बॉल सीरीज, खास तौर पे क्योंकि वर्ल्ड कप है इस साल ओडीआई का। तो एक बड़ा जबरदस्त एक चांस है दोनों टीम्स के पास टू रियली stack up their best 11 and see what combinations work for them। तो उसके ऊपर बात करेंगे, स्क्वाड्स के ऊपर भी बात करेंगे, क्या पॉसिबल 11 होगा पाकिस्तान का ओडीआई के लिए, ओडीआईज के लिए और T20s के लिए, और कौन से ऐसे नाम हैं जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके और क्यों नहीं बन सके, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी एज ऑलवेज मजहर अरशद ने। अस्सलाम वालेकुम मजहर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मजहर, अ लॉट टू डिस्कस क्योंकि ये व्हाइट बॉल सीरीज जो है, मैंने जैसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि ओडीआई क्रिकेट जो कि पाकिस्तान पिछले 1-2 साल में उतनी ज्यादा नहीं खेला जितनी हमें खेलनी चाहिए होगी। अभी वर्ल्ड कप है इस साल, अ लॉट इज एट स्टेक। पहले तो ये बताएं कि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है पाकिस्तान का फॉर दिस सीरीज, पहले अगर हम T20 के ऊपर बात करें क्योंकि T20 पहले हैं, considering the last series that Pakistan played against Afghanistan in the UAE, क्या लगता है कि इस सीरीज के बाद कोई वाकई ये इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सिग्निफिकेंट रही है अफगानिस्तान की सीरीज, क्योंकि ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो कि मिसिंग तो जरूर है। देखिए, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग कॉल है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जो अफगानिस्तान सीरीज थी वो अवे सीरीज थी और अफगानिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम थी, तो उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम भेजी थी, लेकिन अपनी होम कंडीशंस में जो कि न्यूजीलैंड की एक फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीनियर प्लेयर्स दे आर बिजी इन द आईपीएल। तो उसमें जो है पाकिस्तान एक फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ जा रहा है। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी बैटर्स हैं, जो खास तौर पे जो पाकिस्तान के जो स्टार बैटर्स हैं, बाबर हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, ये पीएसएल में बड़ी अच्छी फॉर्म में थे। तो एक तो ये है कि उनको थोड़ा अब मौका मिलेगा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसी तरीके से जो है वो परफॉर्मेंसेज दें, क्योंकि इन दोनों का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इतना खास नहीं गया था। तो एक तो ये है कि उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है कि उनकी फॉर्म वापस आई पीएसएल में, T20 क्रिकेट में। और फैंस के लिए पाकिस्तान में आई थिंक ये बड़ा एक अच्छा होगा कि वो अपने होम कंडीशंस में जो है, जो पाकिस्तान के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, जिसमें कि शाहीन अफरीदी का भी कमबैक हो रहा है, क्योंकि उनको भी रेस्ट करवाया गया था। इवन हारिस रऊफ जो है वो भी लास्ट सीरीज में नहीं खेले थे। फखर जमान जो है वो भी उस सीरीज में नहीं थे। तो आई थिंक पाकिस्तान फैंस के लिए जो है वो काफी एक इंटरेस्टिंग ये 2-3 हफ्ते अच्छी होंगे। बात भी है कि जो बेस्ट प्लेयर्स हमारे हैं वो रेस्ट किया हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा वो एक जो कंटिन्यूअस एक लूप ऑफ क्रिकेट खेल रहे थे उससे भी बाहर आएंगे। सो इट्स गुड फॉर देम एंड वी होप कि वो जो रेस्ट उन्होंने किया है उसका उसका फायदा उनको मिला हो, उनकी बॉडीज को थोड़ा रेस्ट मिला हो, एंड ऑफ कोर्स वी कैन सी देम एट देयर बेस्ट। और अगर हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखें, शाहीन का नाम जो है वो जरूर हमारे माइंड्स में आता है, क्योंकि शाहीन को हमने काफी महीनों से, जब से उनकी वो इंजरी हुई है, 100% फिट उनको हमने अभी बिल्कुल रिसेंटली पीएसएल में ही देखा है। शायद उससे पहले भी इवन इन द वर्ल्ड कप जो वो फीचर हुए थे बहुत ब्रीफली, उनका उनकी फिटनेस को प्रॉब्लम्स हो रहे थे, फिर ऑफ कोर्स उनका रिहैब चलता रहा। मगर अब शाहीन क्योंकि फुल्ली फिट है, पीएसएल में भी हमें वो नजर आए और उन्होंने टाइटल जितवाया लाहौर कलंदर्स को एक बार फिर। कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए फॉर शाहीन शाह अफरीदी टू बी फुल्ली फिट, स्पेशली इन होम सीरीज? देखिए, पाकिस्तान ने अगले 12 महीनों में जो है वो दो बहुत बड़े इवेंट्स खेलने हैं। बल्कि मैं कहूंगा तीन। एक तो आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप है इंडिया में, फिर T20 वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज एंड यूएस में, और इन दोनों के दरमियान पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का टूर है, जहाँ पे कि पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं। तो ये तो तीन एशिया कप बहुत को बड़े। आप बड़ा टूर्नामेंट नहीं मानते? मगर किसको? एशिया कप को आप बड़ा टूर्नामेंट नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो नहीं खेल रहे। आपने मेरी याद दहानी करवा दी, तो इसको 4 कर लेते हैं। तो 3 से 4 जो है वो आई थिंक के पाकिस्तान के जो है वो काफी बड़े इवेंट्स हैं। यकीनन एशिया कप भी जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो आई थिंक के पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के लिए, पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है उसमें पाकिस्तान का जो पेस अटैक है, ना सिर्फ शाहीन बल्कि नसीम, हारिस और अब एहसानुल्लाह, इन सब का फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी जब फाइनल में इंजर्ड हो गए, तो शायद अगर पाकिस्तान
वहां पे अगर वो इंजरी ना होती तो शायद पाकिस्तान थोड़ा सा मजीद जो है उस मैच में फाइट कर सकता। टेस्ट सीरीज में हमने देखा इंग्लैंड के अगेंस्ट के पाकिस्तान में जो है वो काफी स्ट्रगल किया विदाउट शाहीन एंड टू एन एक्सटेंट हारिस रऊफ एज वेल। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि शाहीन ने जो पीएसएल में अपनी फिटनेस दिखाई है वो उसी को जो है आगे कंटिन्यू करें। और आई डोंट थिंक कि 10 के 10 मैचेस वो खेलेंगे पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलर्स को लेके। आई थिंक एक रोटेशन पॉलिसी जरूर होगी क्योंकि आपके पास अब इतने अच्छे पेस रिसोर्सेज हैं कि मुझे तो लग रहा है कि आपके अगर हम करंट जो पाकिस्तान के जो जो तीन बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं शाहीन हारिस और नसीम, रेस्ट तो दूर की बात है। इवन इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन किसी को जो है बाहर बैठना पड़ सकता है क्योंकि अब एहसानुल्लाह भी आ गए हैं। मोहम्मद हसनैन जैसा बॉलर जो है यस। वो मेरा लास्ट टाइम न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई सीरीज में थे, अब वो ड्रॉप हो गए हैं। जमान खान जो है वो इस स्क्वाड के अंदर है। तो आई थिंक ये जो खासतौर पर जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए ये सीरीज जो है काफी इंपॉर्टेंट होगी। राइट। T20 स्क्वाड तो मजर हमारा फुल्ली स्टैक लग रहा है इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपने कहा कि बैकअप ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा हैं। ओपनर्स में भी वी आर सॉर्टेड फॉर नाउ। ऑफ कोर्स साइम अयूब इज देयर इन द टॉप ऑर्डर। उसके बाद नीचे अगर हम थोड़ा देखें, मजर आजम खान का नाम जो है वो मिसिंग है। डू यू थिंक ये एक एक्सपेक्टेड था कि आजम खान को एक सीरीज खिलाई जाएगी, इसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा? क्योंकि लास्ट जो हमने बात की थी, जिस हमारा जो लास्ट शो हुआ था उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कितनी चैलेंजिंग कंडीशंस थी अफगानिस्तान की सीरीज की, एंड बेस्ड ऑन दैट नाउ आजम खान इज नॉट इन द T20 स्क्वाड। इज इट अ सरप्राइज फॉर यू? बिकॉज आपने ये कहा था शो में कि अगर आपने आजम खान को रख लिया और आपने अगर उनकी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, देन यू हैव टू गिव हिम अ फेयर रन। So now Azam Khan is not in the T20 squad anymore. Being a Pakistan fan, ये क्या आपको लगता है ये सरप्राइजिंग ओमिशन था? आई थिंक वेरी बिग सरप्राइज, क्योंकि देखें जो उनकी फिटनेस है वो हमें पता है कि शायद जो बाकी प्लेयर्स हैं उस तरह की उनकी फिटनेस नहीं है। बट ये पहले भी आपको इस चीज का पता था, मतलब कि सीरीज खेलने के बाद आइडिया नहीं हुआ कि आजम खान जो है वो उतने फिट नहीं है। बट पॉइंट इज कि आपने तीसरी बार जो है उनको एक सीरीज खिला के या बगैर खिलाए उनको ड्रॉप कर दिया है। इंग्लैंड में वो खेले थे T20 वर्ल्ड कप 2021 से पहले, उसके बाद ड्रॉप हो गए। T20 वर्ल्ड कप के लिए वो सिलेक्ट हुए, बगैर खेले ड्रॉप हो गए, नेशनल T20 में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। अब दोबारा जो है तो अगर तो आप दो मैचेस के ऊपर ही आपने किसी प्लेयर को जज करना है तो फिर आई थिंक उससे फिर बेहतर ये है कि आप उसको ना ही जो है वो सिलेक्ट करें, क्योंकि ये उसमें जो बिल्कुल। सिलेक्टर के ऊपर भी ये चीज पोरली रिफ्लेक्ट होती है और जो प्लेयर है उसके ऊपर भी जो है ये चीज उसके लिए भी अच्छा नहीं है। अब अगला वर्ल्ड कप जो है मतलब यहाँ पाकिस्तान पे का वेस्ट इंडीज, जी जी, मैं जो बस अगला ये वर्ल्ड कप मसर है। आपसे का ओपिनियन लेना चाह रही थी कि इफ्तिखार अहमद की भी लास्ट कुछ सीरीज से फॉर्म नहीं है। हमने नहीं उनको उस तरह देखा, पीएसएल में भी हमने इनको नहीं देखा गिविंग अस दैट नॉक, और किसी भी मैच को उस तरह से फिनिश करते हुए जैसे इफ्तिखार अहमद यूजुअली हमें जिस फॉर्म में नजर आते हैं, जिस टच में नजर आते हैं। और क्योंकि उनको एज दिया जाता है, क्योंकि वो बॉलिंग में भी थोड़ा सा एक ऑप्शन होती है, हालांकि बड़ा कम यूज होते हैं वो, लेकिन वो एक होता है ऑप्शन हमारे पास। अभी फिर से एक बार इफ्तिखार अहमद जो है टीम का हिस्सा है। क्यों आपको लगता है सेलेक्टर्स इतना लीन कर गए टुवर्ड्स इफ्तिखार अहमद व्हेन वी could have or we could explore more options when it comes to someone in at playing at number 5 or 6? देखिए एक तो ये है कि आई डोंट थिंक कि इफ्तिखार इजीली जो है वो इस टीम के अंदर अब एडजस्ट होंगे। आई मीन प्लेइंग 11 में अगर होंगे तो कैसे होंगे, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि देखें बाबर और रिजवान, मुझे ये लग रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द ओपिनियन राइट नाउ इज इन पाकिस्तान और बाय पाकिस्तान एक्सपर्ट्स, बट आई थिंक पाकिस्तान की मैनेजमेंट को जानते हुए आई थिंक दैट दे विल ओपन विद बाबर एंड रिजवान। और उसके बाद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नाउ फखर इज आल्सो मेकिंग अ कमबैक। अब आपने फखर एक सीनियर प्लेयर है, पीएसएल उनका अच्छा किया है, आपके सेटअप से 1-2 साल से आपने उनको भी प्लेइंग 11 में एडजस्ट करना है, तो मुझे ये लग रहा है कि वो नंबर 3 के ऊपर आएंगे। अब उसके बाद आपके पास दो यंग बैटर्स हैं, साइम अयूब हैं, मोहम्मद हारिस हैं। अब साइम को तो आइडियली ओपन करना चाहिए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद इस टीम में वो नंबर 3 के ऊपर भी जो है उनको बहुत मुश्किल से चांस मिलेगा, क्योंकि फखर इज देयर एंड देन यू हैव हारिस एट 5, उसके बाद शदाब भी हैं। तो इफ्तिखार जो जी है एक तो समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरह इसमें जो है कैसे एडजस्ट होंगे। जहां तक बात है उनकी सिलेक्शन की, तो उसके पीछे आई थिंक कि जो जो लॉजिक है वो
उसके पीछे जो जो पाकिस्तान की जो लॉजिक थी वो ठीक है। वो इस सेंस में कि ठीक है उनका पीएसएल अच्छा नहीं गया, लेकिन अगर आप पीएसएल से पहले देखें तो जो T20 वर्ल्ड कप था, ही वॉज अमंग पाकिस्तान बेस्ट बैटर्स इन द टूर्नामेंट। इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 50 रन किए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आई नो फाइनल उनका अच्छा नहीं गया, बट स्टिल अगर आप ओवरऑल टूर्नामेंट देखें तो इफ्तिखार वॉज वन ऑफ पाकिस्तान बेटर बैटर्स। तो वो उनकी सिलेक्शन की जो सेंस है वो बनती है, बट प्लेइंग लेवल में वो कैसे आएंगे विद ऑल दीज यंग बैटर्स नाउ कमिंग अप, आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल है। एंड देन इमाद भी जो है वो अब टीम में आ गए हैं। जी, let's move on to the Pakistan ODI squad now for New Zealand. जो यूजुअल नाम है वो तो मजर हमें नजर आ रहे हैं। बाबर आजम है, शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक को रखा गया ओडीआई स्क्वाड में, फखर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सुहेल हैज बीन रिटेन्ड। इसके अलावा जी इहसानुल्लाह आए हैं, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नसीम, जूनियर नसीम शाह, सलमान अली आगा इज ऑल्सो बैक, शाहीन शाफरीदी, शान मसूद, उसामा मीर। मजर काफी पैक्ड और काफी बैलेंस्ड ओडीआई स्क्वाड है। रिजर्व्स में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, मिस्ट्री स्पिनर है हमारे, फिर ऑफ कोर्स तैयब ताहिर हैं जिनको मौका दिया गया है। तो ये एक बड़ा बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहा है। किस तरह देखते हैं आप इस स्क्वाड को, कंसिडरिंग कि हमारे पास काफी बैकअप ऑप्शंस नजर आ रही हैं? जी, बैकअप ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बाज़-औक़ात आई थिंक बैकअप ऑप्शंस एक डिस्ट्रैक्शन भी बन जाती हैं। तो आई डोंट थिंक कि जो रिजर्व्स में हैं उनको मौका मिलेगा। जो 15 या 16 का स्क्वाड है उनको उनको आई थिंक अगर मौका मिल जाए तो बड़ी बात है। और इतनी ज्यादा ऑप्शंस अब इस स्टेज के ऊपर आके एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके वर्ल्ड कप में सिर्फ जो है वो 5-6 महीने रह गए हैं। तो अब तो आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आपके आइडियल 15 क्या होंगे, उसमें आप 1-2 चेंजेस करें, माइनर चेंजेस। स्क्वाड पाकिस्तान का बहुत स्ट्रांग है ओडीआई का, क्योंकि पाकिस्तान की ओडीआई की टीम अच्छी है। इशू जो इसमें पूरे स्क्वाड में सिर्फ है वो एक कॉम्बिनेशन का है कि आपके पास अभी भी इस टीम में कोई फिनिशर नहीं है। अगर आप देखें तो कोई ऐसा जो एक पावर हिटर आपको चाहिए होता है नंबर 6 के ऊपर, वो नहीं है। खुशदिल शाह को पाकिस्तान काफी सालों से ट्राई कर रहा था, उनको एकदम से ड्रॉप कर दिया गया, इवन दो कि उनकी ओडीआई में परफॉर्मेंसेस ठीक थी, T20 में उनकी परफॉर्मेंसेस खराब थी। मोहम्मद हारिस एक और ऑप्शन हो सकते हैं, उनको भी जो है पाकिस्तान ने कंसिडर नहीं किया। इवन इफ्तिखार, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इफ्तिखार T20 टीम में शायद अब करंटली जो है वो अपनी जगह ना बना सके, बट आई थिंक के वनडे क्रिकेट में भी शायद उनका थोड़ा बहुत एक रोल बन सकता है। ठीक है, आप सलमान अली आगा को भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं, बट बट सलमान अगेन शागा को आगा। मतलब हमने बड़े नंबर्स पे उनको ट्राई किया, वो हर नंबर पे एडजस्ट भी हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी उनके अंदर है, टॉप ऑर्डर में भी आते हैं, नीचे भी हमने उनको देखा है खेलते हुए। ये ऐसा बैटर एक टीम में होना जो हर जगह पे आराम से शफल करके अपने लिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द मैच, ये एक बड़ा सॉलिड बैट्समैन, एक अच्छे डिपेंडेबल बैटर की निशानी होती है। ये आप सलमान अली आगा की बात कर रही हैं? यस यस। जी बिल्कुल रोहित, इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक कंसिडरिंग कि पाकिस्तान ने सब कॉन्टिनेंट में अगले 2 इवेंट्स खेलने हैं, एशिया कप एंड वर्ल्ड कप, और वहां पे स्पिनर्स का रोल होता है, और सलमान अली आगा इज वेरी गुड बैटर अगेंस्ट स्पिन, बट अगेन ही इज मोर ऑफ ए नंबर 4 एंड नंबर 5 बैटर। नंबर 6 के ऊपर आपको अभी भी एक जो एक होता है ना पावर हिटर, समबडी लाइक जिस तरह इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है, या साउथ अफ्रीका के पास डेविड मिलर है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो है ग्लेन मैक्सवेल है, आपको इस तरह का अभी भी एक बैटर चाहिए होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इस तरह का एक बैटर ढूंढे, लेकिन एक उस रोल में जो है आपको आई थिंक अभी भी एक पाकिस्तान का मिसिंग। आई थिंक मोहम्मद हारिस जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकते थे, कि जो कि आई थिंक उन ओडीआई स्क्वाड में होना चाहिए था। बट एज यू सेड कि ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान की जो वनडे टीम है वो अच्छी लग रही है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि नॉर्मली आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलते हैं वनडे क्रिकेट में, और अगर आप 3 के साथ खेल रहे हैं तो वो चौथा फास्ट बॉलर कौन होगा जो बाहर बैठेगा, क्योंकि देखें शाहीन तो खेलेंगे ही, नसीम की यही फॉर्म मैं तो हमें पता। यही आपसे सवाल था मजर कि क्या 11 नजर आ रहा है आपको बनता हुआ पहले मैच के लिए, पहले ओडीआई के लिए? देखें रोहा, एक तो ये है कि कंसीडरिंग कि आपकी रावलपिंडी में है पहला ओडीआई। जी जी, जो ओपनर्स हैं वो तो इमाम और फखर ही होंगे, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। फिर उसके बाद बाबर होंगे नंबर 3 के ऊपर, रिजवान है नंबर 4 के ऊपर। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अगर हारिस सुहेल को खिलाया है तो उनको अच्छा, पाकिस्तान, आई मीन अगर रिजवान की ओडीआई, जो उनकी ओडीआई फॉर्म है, उनका जो रोल है ओडीआई टीम में, उसके ऊपर भी काफी डिस्कशन हुई है। डू यू थिंक कि कोई चेंजेस होंगी व्हेन इट कम्स टू रिजवान्स नंबर, और पॉसिबली ही माइट बी रेस्टिंग फॉर अ कपल ऑफ ओडीआईज, उनकी जगह कोई और खिलाया जाएगा? डू यू थिंक ये पॉसिबिलिटी है?
रोहा, पॉइंट इज कि अगर आप उनको रेस्ट करवाते हैं तो खिलाएंगे किसको? आपके पास तो और कोई कीपर ही नहीं है इस स्क्वाड के अंदर। वही तो जो आप अभी बात कर रहे थे कि मोहम्मद हारिस को रखना चाहिए था जी इस एग्जैक्टली मैच। उनको उनको रखना चाहिए था, लेकिन अब अगर वो क्योंकि नहीं है तो आई डोंट थिंक कि रिजवान जो है वो 11 से बाहर होंगे, और होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक कि जो उनका एक्सपीरियंस है, आई नो कि उनकी ओडीआई फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि T20 में उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, बट स्टिल उनका एक्सपीरियंस जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा यूजफुल है। और वनडे बिल्कुल। क्रिकेट में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 50 ओवर्स की क्रिकेट, अगर आप एक कैच छोड़ दें तो उसका जो मतलब कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो काफी टीम के लिए मुश्किल हो सकते हैं। तो एक तो ये है कि आई थिंक रिजवान शुड बी इन द 11। हाँ, उनके बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बात की जा सकती है, बट आई थिंक करंटली नंबर 4 उनके लिए ठीक है। आइडियली आई थिंक मे बी 2 साल पहले मेरा जो ओपिनियन था कि उनको ओपन करना चाहिए वनडे क्रिकेट पे, बट इमाम ने रन किए हुए हैं तो वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान 5 और 6 के ऊपर किसको खिलाता है, क्योंकि हारिस सुहेल इज देयर, बट उनकी जो परफॉर्मेंसेज थी वो 4 साल पहले थी। अब उनकी क्या फिटनेस है, पाकिस्तान ने आजम खान को जो है वो फिटनेस के ऊपर ड्रॉप किया है। अब हारिस सुहेल की फिटनेस के ऊपर क्या अपडेट, आई डोंट नो येट, ये हमें सीरीज में पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद नंबर 6 या के ऊपर आई थिंक पाकिस्तान सलमान अली यादव को खिलाएगा। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो है ऑलराउंडर्स हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है कि अगर नसीम, हारिस और शाहीन खेलते हैं, 3 फास्ट बॉलर्स, तो एहसान जो है वो बाहर बैठेंगे। ठीक है, किसी स्टेज के ऊपर शाहीन भी रेस्ट कर लेंगे, हारिस भी कर लेंगे, नसीम भी रेस्ट कर लेंगे, एहसानुल्लाह आ जाएंगे। बट पॉइंट इज के जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तब आपके जो फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर्स हैं वो कौन से होंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इन द कमिंग मंथ्स। और हमें ये अपनी वर्ल्ड कप की कॉम्बिनेशन, अपने वर्ल्ड कप के 11 इसी सीरीज में फाइनल कर लेना चाहिए, बिकॉज हमारे पास आगे मजर इतनी वनडे क्रिकेट नहीं है ना इस साल। ये वाली सीरीज के बाद हाउ मच वनडे क्रिकेट इज देयर? आई थिंक अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे है हमारे, बट वो अभी तक अनाउंस नहीं हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट रेज किया है, कि यही बस एक किस्म की लास्ट सीरीज है। अफगानिस्तान की जो सीरीज है वो अगस्त के अंदर तो है, लेकिन वो अफगानिस्तान की होम सीरीज है। नॉर्मली अफगानिस्तान अपनी होम सीरीज यूएई में खेलता है। अगस्त के अंदर कैसे जो है ओडीआई क्रिकेट खेली जाएगी यूएई में या इवन कतर में या दैट्स कहीं गोइंग टू और? बी रियली टफ। तो आई डोंट थिंक कि वो सीरीज जो है होगी। अगर हो भी जाती है तो इट इज जस्ट वन सीरीज, उसके बाद आपका एशिया कप है, और एशिया कप के बाद जो है आपका वर्ल्ड कप है। तो आपकी बात ठीक है कि ये जो है ना, ये जो 5 ओडीआईज हैं पाकिस्तान को, इनको बहुत सीरियसली लेना होगा। कि आप डिसाइड करेंगे आपके जो एक आइडियल 15 है जो वर्ल्ड कप में जानी चाहिए वो कौन सी हो। चले, पाकिस्तान के ऊपर जो है काफी हमने बात की है। अगर हम अब ऑपोजिशन के बारे में बात करें, जो हमारे गेस्ट हैं न्यूजीलैंड की टीम, जो टॉम लेथम लीड कर रहे हैं, और एक हम ये तो नहीं कह सकते फुल स्ट्रेंथ है, बिकॉज उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो नाम जरूर मिसिंग है। बट उनके लिए ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है मजर राइट नाउ? बिकॉज जाहिर है वर्ल्ड कप सब टीम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो कंसिडरिंग their strengths and their weaknesses, how do you think they must have planned or prepared for this series? देखें, न्यूजीलैंड के लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट होगी इन सेंस के एक रिपोर्ट्स जो आ रही है मुझे आ रही है कि केन विलियमसन माइट नॉट फीचर इन द वर्ल्ड कप। उनको एसीएल Yeah. इंजरी हुई है, एंड नॉर्मली 6-7 महीने लगते हैं रिकवर करने में। आईपीएल के दौरान वो इंजर्ड हुए हैं, तो अब अगर वो वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो न्यूजीलैंड को फिर एक आइडिया होना चाहिए कि उनके मिडिल ऑर्डर में जो है वो केन विलियमसन की रिप्लेसमेंट जो है कौन होगी। और उनके कैप्टन जो है वो लग ये रहा है कि टॉम लेथम ही होंगे। और फिर उसके अलावा आई थिंक क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर है और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी है नेक्स्ट ईयर, तो न्यूजीलैंड ने भी जो है कुछ अपने स्क्वाड को जो है वो फाइनलाइज करना होगा। तो उनको आइडिया होगा कि हम इस स्क्वाड में से जो है वो किन प्लेयर्स को लेके जा सकते हैं। उनकी बैटिंग जो है वो थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है, बॉलिंग भी जो है उसमें भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर आप उनकी बॉलिंग देखें आई थिंक दैट दे कैन चैलेंज पाकिस्तान। क्योंकि इस व्हाइट बॉल सीरीज में अगर आप पेस अटैक देखें तो दे हैव मैट हेनरी, दे हैव एडम मिल एंड दे हैव ब्लेयर टिकनर। ये तीनों जो है वो बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं, तेज बॉलिंग कर सकते हैं ब्लेयर टिकनर, एडम मिल भी। तो वो आई थिंक पाकिस्तान के बैटर्स को जो है वो काफी मुश्किलात का जो पाकिस्तान के बैटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एंड देन दे हैव इश सोधी एज वेल। और हमें पता है कि Yeah. पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं खासतौर पर मिडिल ऑर्डर में, वो लेग स्पिन के ऊपर जो है उन्होंने स्ट्रगल किया है। दैट इंक्लूड्स बाबर एंड रिजवान एज वेल। बाबर का गुगलीज के ऊपर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। रिजवान का रिसेंट जो पीएसएल था उसमें लेग स्पिन के ऊपर उनको मिडिल ओवर्स में जो है वो मुश्किल हुई। इफ्तिखार भी जब खेलते हैं उनको भी लेग स्पिन के ऊपर मुश्किल होती है। तो अगर आप देखें
if you are playing with Matt Henry, Adam Milne, Blair Tickner, Ish Sodhi, तो I mean you can seriously challenge your opponents. तो आई थिंक पाकिस्तान को इतना लाइटली नहीं लेना होगा. इनफैक्ट मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि शायद कहीं पाकिस्तान जो है वो ये T20 सीरीज हार ना जाए. मजहर, आपने जो भी प्रिडिक्शन किया ना अभी तक शोज में, हमेशा वो उल्टी ही होती है. लेट्स होप कि ये वाली भी आपकी जो है वो गलत हो जाए. अफगानिस्तान सीरीज से फैंस को अलर्ट कर दिया था कि 3-0 भी हो सकता है लेकिन होगा नहीं. ये बात हमारे शो की बड़ी जबरदस्त है कि हम हमेशा अपनी ऑडियंस को भी प्रिपेयर देम फॉर द वर्स्ट ऑलवेज, सो दैट व्हेन पाकिस्तान एक्चुअली विंस बड़ी खुशी होती है. तो ये इस शो के जरिए हम सारे व्यूअर्स को वार्न कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि देखिए कुछ भी हो सकता है. हमने अफगानिस्तान सीरीज से पहले भी आपको वार्न किया था, प्रिपेयर कर दिया था. सो बट मजहर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे. और बड़ा अच्छा आपने इन डेप्थ एक हमें एनालिसिस दिया है ऑफ बोथ द स्क्वाड्स, पाकिस्तान के जो है ओडीआई के और T20s के. अब देखना ये होगा कि कैसे पाकिस्तान अपनी बेस्ट 11 निकालता है, बिकॉज ऑप्शंस काफी ज्यादा है हमारे पास व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग, व्हेन इट कम्स टू टॉप ऑर्डर बैटर्स. थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर जो हमारा लोअर मिडिल, जहाँ पे हमें फिनिशर की जरूरत होती है, वहां पे शायद थोड़ी प्रॉब्लम हमें होगी, जैसा मजहर ने कहा. लेकिन you know, we've still got a little bit time left before we have to make the final calls for the ODI World Cup later this year. Thank you, Mazhar, and thank you all for watching Cricket on Loop. This is Rohan Nadeem signing off. Allah Hafiz.